फैशन वर्सेस नो सेंस ऑफ ह्यूमर, क्रिएटिविटी वर्सेस डीआईवाई आइडियाज एंड फैशन मॉडल्स वर्सेस कूड़ादान। आजकल फैशन शोज और रैंप वॉक्स पे जो आउटफिट्स पहने जाते हैं वो आई स्वेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ही उठाया जाता है, क्योंकि डिजाइनिंग में ज्यादा कुछ नहीं लगता है। झाड़ू, चप्पल, पोछा, कपड़ा, डंडा, धागा, कचरा, थैलियां, इन सब चीजों से आउटफिट्स बनाया जाता है जिन्हें पहनते हैं द टॉप शोज गाला के ऊपर। और ये वही डिजाइनर्स हैं जो कि कोरोना के टाइम पे स्कूल गए थे, जी हाँ स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, लेकिन वहां पे स्टडी हुई थी आंगनवाड़ी के लेवल पर। आई थिंक दीदी यहाँ पे ड्रेस पहनना भूल गई है और उन्हें समझ में नहीं आया पहनना किसको है, सो वो सीधा उठाकर स्टेज पर लेकर आ गई। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में थी, ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने ड्रेस को पहना है या ड्रेस ने उन्हें पहना है। वो हो मम्मी आपकी झाड़ू इसी दीदी ने चुराई है। सो गाइस, मेरा भी एक सपना था कि मैं भी कभी मॉडल बनूं, लेकिन अगर इस तरीके की ड्रेस पहननी हो तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा मेरी जिंदगी में। ऐसा दिन आने से पहले मेरे घर वाले कह देंगे जिस दिन ये तेरी जिंदगी में आ जाए वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। पब्लिक तो इतनी ज्यादा खुश हो रही है, वो ये कहना चाह रही है कि जब ये मॉडल पास में आएगी इसको कान में बुलाकर बोलेंगे तुमने ड्रेस पूरी नहीं पहनी है। और कैमरामैन आपने देखा कैसे फटाक से पोजीशन ले ली उन्होंने। ओह माय गॉड। सो गाइस, सनग्लासेस पहली बात तो इसीलिए पहने जाते हैं कि आपके सामने क्या हो रहा है आपको कुछ भी ना दिखे। सो सनग्लासेस पहनने के वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट, और इसी तरीके का कॉन्फिडेंस भी मुझे मेरे लाइफ में चाहिए। गिरने के बाद उठकर जो स्माइल आई है, आय हाय दिल जीत गई स्माइल। आई थिंक इस वाले मॉडल्स के पैरों में ना कुपोषण हो गया है, जो कि प्रॉपर तरीके से लेग्स ग्रोथ नहीं हुए थे, लेकिन इनका सपना था ये मॉडल बने और फिर इस मरमेड चाल से फैशन वॉक करें। और आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग फैशन वॉक रही होगी। मैडम को कांच में दिख गया था मैं गिरने वाली हूँ, बट उन्होंने सोचा नहीं थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, लेकिन फाइनली घुटनों के बल गिरना ही था। ओह भाई ने तो पीछे से पूरा शो ही गिरा डाला। मुझे लगा पहले सिर्फ पापा की परिया ही ऐसा कर रही है, लेकिन नहीं, हमारे जो माँ के लाडले हैं वो भी मतलब ना, उन्होंने कहा हम गिरेंगे तो अकेले नहीं गिरेंगे, पूरे स्टेज को लेके पीछे गिरना है। वाओ, शी वाज सेइंग नो नो नो, मैं गिरी नहीं हूँ, वेट, हाँ दिस इज अ स्टाइल, ये मेरे एक मॉडल का पार्ट है, मेरी वॉक का एक पार्ट है। कैमरामैन तो इतना फोकस रहता है भाई, यही मोमेंट कैप्चर करने के लिए तो मैंने इतना महंगा कैमरा खरीदा है। और एकदम गिरने के बाद ना एकदम ऐसे जूम करके फोटो और वीडियो बनाया जाता है। और भैया आपका समझ में नहीं आ रहा है, आपने तो ना कोई हील्स पहनी है ना कुछ और, फिर बात है फ्लैट चप्पल को लेके कोई कैसे गिर सकता है। और अगर इसी सेंस को मॉडलिंग बोलेंगे, इसी सेंस को फैशन वॉक बोलेंगे, तो आई थिंक हमारे यहाँ के जो यूथ बॉयज जो रोड पर, जिसको लोग छपरीस्तान बोलते हैं, वो छपरीस्तान नहीं है भाई, वो मॉडलिंग कर रहे हैं पब्लिक में। क्या गलत है, इन्हीं से तो इंस्पायर हो रहे हैं।
ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। आई थिंक ये यहाँ पे आने वाली जितने भी मॉडल्स थी सभी ने इस शो ऑर्गेनाइजर को गालियां निकाली होगी, इसीलिए ये जमीन में धस चुकी है। या फिर मैं इसको ये कहूँ, इसको चुल्लू पर पानी मिल गया जिसमें ये डूब के मर गई है। और अब आकर जाकर जो शो ऑर्गेनाइजर में जो इवेंट वहां पे मैनेजमेंट वाले थे वो आकर ढूंढ रहे हैं कि क्या आप जिंदा हैं अभी भी या फिर हमें दफनाई हुई मिलेंगी। सो ये रैंप वॉक एक छपरिस्तान कब्रिस्तान से कम नहीं रहा। सो ये तो हो गया पापा की परियों का कमाल। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि गर्ल्स ही मॉडलिंग कर रही है, हमारे बॉयज भी पीछे नहीं है भाई। This one, the Met Gala, another word for costume day at the mental hospital. First up, we got an aluminum sea monster. They must have flushed the tank at the Ripley's Aquarium. आई थिंक ये पाकिस्तान का वो चांद है जिसे लोग कहते होंगे एक बार धरती पे उतर, एक बार धरती पर उतर। और उतरने के बाद जब इस चांद की खूबसूरती देखी तो दुनिया डर गई है। इसीलिए ये पाकिस्तान का चांद इस तरीके से चमक रहा है कि भाई ये वापस से अपने डिफरेंट पोज में, अपने यूनिक पोज में कह रहा है बुला ले मुझे ऊपर, बुला ले, ये दुनिया जालिम है, मेरे को नीचे देख के। पहले तो जब ऊपर था तब बोलती थी चांद उतर के नीचे, चांद उतर के नीचे। अब जब नीचे आ गए हूं तो लोग मेरे साथ इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। Wait, so who made it? Wow. Oh. Wow. Wow. वाओ। और ये वो चांद की चांदनी है जो अपने उतरे हुए चांद को ढूंढने धरती पर आई है। और मैडम इनसे इंटरव्यू में पूछिए, क्या आप अपना चांद ढूंढने आई है, क्या आप अपना चांद ढूंढने आई है? और फिर से ये उसी लैंग्वेज में बोल रही है, मियाओ, हाँ मियाओ, हाँ। No one will ever tell these people this is stupid. The 2023 Met Gala beauty looks that stole our breath away. Yes, इसने हमारी ब्रेथ नहीं, इसने हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारा खुद पर से, दुनिया पर से विश्वास उठा दिया है कि भाई इस दुनिया में अगर तुम्हें कुछ भी हटके बनना है, दुनिया में अपना नाम कमाना है, फेम शेम कमानी है, यस फेम और शेम दोनों मैंने साथ में बोला है, तो आप ना यूनिक क्रिएचर, यूनिक कूड़ादान बन जाओ। और ये आपको सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही मिलने वाला है। He's got the right idea. ओ माय गॉड, इस कैट की कॉस्ट्यूम की रेट है $389। भाई इतने का तो मेरा पूरा वार्डरोब में आउटफिट नहीं है। आई स्वेयर मेरे घर वालों की कमाई उस पेड़ पर नहीं उगती है जहां से मैं $389 खर्च के ये बिल्ली बन जाऊं। भाई जानवर और इंसानों में कुछ तो फर्क रखा है। जब ऊपर वाले ने बनाते वक्त हम पे फर्क कर दिया तो तुम क्यों इसको नीचे आके ऊपर की रचनाओं में छेड़ाछाड़ी कर रहे हो? और न जाने शोज में ऐसी क्या खासियत होती है कि बदन पे कपड़े कम, धरती और आसपास और अगल बगल में कपड़े ज्यादा होते हैं। समझ में नहीं आता। अपना दिमाग में न लगा के तलवों पे घसाते हुए ये जो आउटफिट्स बनाते हैं ना, पता नहीं कैसे इनको मेट गाला पे पहन लिया जाता है।